ओम शांति। 20 अगस्त 2023 के विश्वरी महावाक्य मुरली मुख्य पॉइंट सुने। शिव बाबा परमपिता परमात्मा। शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, तुम्हें हर एक ब्राह्मण बच्चे को फलक से कहना चाहिए कि मेरा बाबा मेरे साथ है और मेरे समीप है। मेरा भगवान यानी मेरा भगवान, मेरा ईश्वर मेरे समीप है और मेरे साथ है। फिर बाबा ने कहा, एक सेकंड भी बच्चों ना मैं बाप के बिना रह नहीं सकता। बाबा ने कहा, बच्चों ऐसे समझो कि एक सेकंड भी मैं बिना बाप के रह नहीं सकता और ना ही बाप मेरे बिना रह सकता है। आज बाबा ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही नज़दीकता से देखा है बच्चों को। ऐसे हर समय बाबा जिनके साथ रहे उनके पास माया आ नहीं सकती। बाबा ने कहा, ऐसे अपने को समझना है तो कोई भी उलझने या आफत आ नहीं सकती। लेकिन बच्चों, कभी कभी कई बच्चे बाप से आँख मिचौली का खेल खेलते हैं, अर्थात बाप से किनारा कर लेते हैं। फिर तो ऐसा नहीं करना। फिर बाप भी बच्चों के ऊपर रहम दिल बन किसी भी ढंग से माया से किनारा करा लेते हैं। फिर जब बच्चे समझते हैं तो बाप भी माया से किनारा करा लेते हैं। बाबा ने कहा, बच्चों ऐसा मत समझना, तो नहीं तो माया से किनारा बाप करवा लेंगे। वो बेहोश करती और बाप होश में लाते हैं। माया तुम्हें बेहोश करती है यानी होश में नहीं रहते हो, तो काम तुम्हारे बिगड़ जाते हैं। तुमको ज्ञान नहीं रह जाता कि बाप मेरे साथ है। इसलिए बाप तुम्हारे साथ होता है, तुम्हें होश में लाता है। फिर कहते हैं, बच्चों बंद आँख याद के जादू में खोल देते हो। बाबा ने कहा, आंखें बंद होती हैं तो बाप की याद के जादू में खोल देते हो। फिर कहा, बच्चे कहते हैं कि बाप से पदम गुणा प्यार है मेरा, लेकिन प्यार, बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं बाप से पदम गुणा प्यार है मेरा, लेकिन बाप कहते हैं मेरा भी प्यार पदम गुणा से ज़्यादा है ब्रह्मा बाबा। और जहाँ पवित्रता होगी वहाँ निश्चय सच्चाई सफाई से सब याद आ जाता है। बाबा ने कहा, जहाँ पवित्रता है वहाँ निश्चय और सफाई से सब कुछ अपना हो जाता है। कोई भी विकार जब आता है तब कहते हैं कि हाँ, ये हमसे काम गलत हो गया। तो बाबा ने कहा, अपने अंदर में व्यर्थ संकल्प नहीं चलने चाहिए। दूसरों के चलाने के निमित्त बनना भी अपवित्रता है। दूसरों के लिए भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। ऐसे अगर चलेंगे तो ये भी अपवित्रता है बच्चों। फिर बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्पों का आधार बच्चों जानते हो, विशेष दो बातें हैं, एक अभिमान और दूसरा अपमान। अगर बच्चों इन दोनों को न्यौछावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें अपने बाप के समान बनना है और सभी अवगुणों को समाप्त कर देना है, लेकिन प्यार का सबूत भी देना है। विशेष पसंदगी है पवित्रता। ब्रह्मा बाबा और शिव बाप की विशेष पसंदगी है पवित्रता। जहाँ पवित्रता होती है वहाँ सारे काम बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चों कभी भी ये मत सोचना कि विकार जब आता है तो पहले संकल्प में ही आता है, पहले मन से सोचते हो, फिर बाद में अंदर अंदर चलता है, फिर बाद में मुख से निकलता है। तो ऐसे ही आगे से आगे जो संकल्प होते हैं वो अपने सारे काम बिगाड़ देते हैं। तो मन की बहुत संभाल करनी है बच्चों। कभी कोई संकल्प भी ना आए, गलत ना आए। बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों तुमको बहुत मैं समझाता हूँ। बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन है पवित्रता। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने बच्चों के सम्मुख बैठकर मिलने आए हैं और कहते हैं, बच्चों मैं सभी बच्चों के अंदर अपना प्यार देख रहा हूँ कि कितना प्यार बच्चों के अंदर है। प्यार सभी बच्चों को दूर से समीप ले आता है। बच्चों में इतना प्यार है जो मैं खींचा चला आता हूँ। भक्त आत्मा थे तो
बाप से कितना दूर थे, इसलिए बच्चों चारों ओर ढूंढते रहते थे। और अभी इतना समीप तुम सब लोग हो, जो हर एक बच्चा निश्चय और फलक और प्यार से कहते हैं कि मेरा बाबा साथ है। साथ है या ढूंढना है? बाबा ने कहा बच्चों साथ है कि ढूंढना पड़ता है, इस तरफ है उस तरफ है, किस तरफ है? तो कितना समीप हो गया बच्चों। कोई भी पूछे परमात्मा कहाँ है तो झट से कहो, तो क्या कहेंगे? मेरे साथ है। फलक से कहो मेरे साथ है कि अब तो बाप भी मेरे बिना रह नहीं सकता है। तो इतने समीप साथी बन गए हो। बाबा ने कहा कोई भी पूछे तो कह दो भगवान या बाप हमारा हमारे साथ है। लोग अगर भगवान कहते हैं तो उनके सामने भगवान कह दो, और तुम अपने को एक बार ये ज़रूर कहो भगवान हमारा बाप पिता हमारे साथ है, वो हमारे बगैर नहीं रह सकता और मैं उनके बगैर नहीं रह सकता हूँ। सेकंड भी बाप के बिना नहीं रह सकता हूँ मैं। लेकिन जब माया आती तब कौन साथ होता है? उस समय बाप अगर साथ है तो माया आ नहीं सकती। अगर बाप साथ होगा तो तुम्हारे काम सारे बने पड़े होंगे। लेकिन न चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाप से क्या खेलते हैं? आँख मिचौली का खेल कर देते हैं। कहते हैं बाप दादा बच्चों का ये खेल ही देखते रहते हैं कि बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा, दूसरी तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा, और दूसरी तरफ फिर किनारा भी कर लेते हैं। भूल जाते हैं कि बाबा मेरे साथ है, बाप मेरे साथ है, किनारा भी कर लेते। अगर अभी यहाँ से ऐसे किनारा करेंगे तो आपको देख नहीं सकेंगे ना। तो आप भी माया की तरफ बच्चों ऐसे कर लेते हो, बाप को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है और माया को तुम देखने लगते हो, देखने के लिए दृष्टि खुल जाती है। तो बाबा ने कहा आँख मिचौली खेल कभी कभी खेलते हो बच्चों तुम। बाप फिर भी बच्चों के ऊपर रहम दिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा ले लेता है। बाबा ने कहा माया तुम्हें बेहोश कर देती है और मैं तुम्हें बच्चों होश में लाता हूँ, क्योंकि तुम मेरे हो। बंद आँख याद के जादू से खोल देते हो। बाबा ने कहा एक बार की बात है कि एक बच्चा पैसे घर से लेकर जाता था स्कूल, और दूसरे बहुत से सारे बच्चे होते थे उसका छीन लेता था। तो रोज़ रोज़ ऐसा ही करता था। एक बार वो अपने पिता को अपने साथ में लेकर गया और वो सब बच्चों से कहने लगा ये पैसे छीन के दिखाओ। कैसे छीन लोगे? मेरा बाप मेरे साथ है। तो बच्चे पीछे हट गए, कहने लगे नहीं आज तो इनका बाप साथ है, तो मैं कैसे इसके पैसे छीनूँगा? नहीं छीनूँगा। तो बाप कह रहे हैं कि बच्चों ऐसे ही तुमको भी ये नाज होना चाहिए कि बच्चों के साथ में बाप है, तो ऐसे ही अच्छे कर्म अच्छे संकल्प तुम्हारे मन में चलने चाहिए कि हमारा बाप भगवान साथ है, हमारे मन में संकल्प अच्छे हैं, हमारा भाग्य साथ है, भाग्य भी बनेगा और सारे काम भी बनेंगे। बाबा ने कहा बच्चों इसी तरीके से तुमको भी नाज होना चाहिए। जो लोग भगवान भगवान कहते हैं वो आज हमारे साथ में हमारा वादा निभा रहा है। वो बाप है, हमारा पिता है, बच्चों को सिखा रहा है, अपनी सारी शक्तियाँ दे रहा है, बच्चों को हीरे जैसा बना रहा है। फिर बाप दादा ने पूछा कि सभी का प्यार कितने % है बच्चों? तो सभी बच्चे कहते हैं बाबा 100% से भी ज़्यादा है, पदम गुणा प्यार है, ऐसा कहते हो ना। अच्छा जिसका पदम गुणा से कम है बच्चों बताओ किसका है? कोई करोड़ है, कोई का लाख है, कोई का 1000 है, 100 है, वो हाथ उठाओ। कोई ने उठाया नहीं, किसी ने नहीं उठाया। तो बाबा ने कहा अच्छा सभी पक्के हैं। बाप दादा फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर नहीं बदलना। अच्छा ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई कि पदम गुणा प्यार बच्चों को है बाप से। अभी बाप पूछते हैं कि प्यार का सबूत क्या होता बच्चों? जानते हो कि समान बनना तो समान बने हो। प्यार का सबूत ये होता है कि जिससे प्यार होता है वो जो कुछ कहे वही करता है, दूसरा जो कुछ कहे वही करता है, तभी तो प्यार घनिष्ठ होता है। बाबा ने कहा बच्चों संपूर्ण बनने में थोड़ा टाइम पड़ा है, लेकिन अगर प्यार वाला कहता है कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो तो वो जान कुर्बान कर देते हैं। कहते हैं पीछे जान कुर्बान कर लो तो वो जान देने के लिए भी तैयार है। बाप दादा ने कहा मैं कोई जान किसी की थोड़ी लेता हूँ,
क्योंकि जान से तो सेवा करनी है। बाबा ने कितनी बड़ी बात कही है कि बच्चों जान नहीं लेता हूँ, जान से सेवा करनी है। लेकिन एक बात पर बाप दादा को थोड़े समय के लिए आश्चर्य करना पड़ता है। फिर शिव बाबा बाप दादा ने कहा कि बच्चों अपने को चेक करना कि एक दिन में इन दोनों में से चाहे अभिमान या दूसरों शब्दों में कहो अपमान मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद है होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। बाबा ने कहा तो ये अभिमान और अपमान में बच्चों कभी नहीं आना, कभी भी अपने को अहंकार मत करना। अहंकार करा जानो अपमान हो गया। बाबा ने कहा बच्चों इस बात में बहुत होशियार। बाप दादा ने कहा बच्चों तुम्हारे मुख से सदा मेरा बाबा निकले। बच्चे आँख मिचौली खेलते, ज्ञान का फाउंडेशन है, पवित्रता प्यार के सागर सभी बच्चों से मिलने आए हैं। जब पिता साथ है तो कहते हो मेरा बाबा साथ है। बाबा ने कहा बच्चों मेरा प्यार पदम गुणा है। और दूसरा प्रश्न बाबा ने किया प्यार का सबूत क्या है, समान बनना, बाप का समान बनना। बाबा ने कहा क्यों और क्या के क्वेश्चन में कभी मत आना, इनको छोड़ दो। आज बाबा ने बाप दादा ने दोनों ने अपने बच्चों को मेरे लाडले प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, मैं प्यार के सागर बच्चे, तुम ज्ञानदाता के बच्चे हो, तुम भाग्य विधाता के बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते रूहानी बच्चों, नमस्ते।